हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जो डिनोट करते हैं या तो किसी बॉडी पार्ट को या कोई इंफॉर्मेशन ऐसी प्रोवाइड करता है जो किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो। ठीक है। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने बहुत सारे मेडिकल प्रीफिक्सेस देखे थे। ये उसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 19 है। पहले वाले प्रीफिक्सेस में हमने देखे थे पहले वाले सेशंस में हमने उन प्रीफिक्सेस को देखा था जो डिनोट कर रहे थे किसी कलर को या कोई और प्रॉपर्टी थी, वो वहाँ पे डिनोट हो रहा था। ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे उन प्रीफिक्सेस को जो या तो किसी बॉडी पार्ट को डिनोट करने वाले हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है। तो इस सेशन को हम कैसे स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस बताऊंगा उनके मीनिंग के साथ में। और जब हमें मीनिंग उसका क्लियर हो जाएगा तब हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, क्योंकि एट द एंड जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो उस टाइम पे आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो जो डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं विदाउट प्ले लिस्ट रेफरिंग, तो उनको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो प्रीफिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के स्टार्टिंग में लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देता है या वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो पूरी कंप्लीट मेडिकल टर्मिनोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें उसका प्रीफिक्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो उसको समझने के लिए इस सेशन में हम 3 प्रीफिक्सेस देखेंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। तो पहला हमारा जो प्रीफिक्स है आज का वो है एकॉस और एकैसो। ठीक है। ये क्या कब यूज होता है? जब भी आपको किसी चीज को हियरिंग के टर्म्स में डिनोट करना हो। एकॉस और एकॉसो। ठीक है। इसको हम कब यूज करेंगे? जब भी हेयरिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करनी हो। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि या तो हम प्रीफिक्स में बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई डिस्कशन करेंगे या उससे ही रिलेटेड कोई टर्म होगी। जैसे ईयर से रिलेटेड क्या हो गया? हेयरिंग, है ना। हेयरिंग जो हम कोई भी चीज़ को सुनते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको हम डिनोट किससे करेंगे? एकॉस या एकॉसो। ठीक है। अब ये तो हमें क्लियर हो गया, बट इसके जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा कि ये कैसे प्रीफिक्स के साथ किसी टर्मिनोलॉजी के साथ अटैच्ड है। तो उसको समझने के लिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास एकॉस्टिक न्यूरोमा। एकॉस्टिक न्यूरोमा ये क्या होता है? ये एक नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है दैट डेवलप ऑन द वर्टिबुलर नर्व अफेक्टिंग हियरिंग एंड बैलेंस। ठीक है। तो ये क्या होता है? एक ट्यूमर होता है बट ये नॉन कैंसरस ट्यूमर है, इसमें कैंसर नहीं होता। बट ये डेवलप कहाँ हो जाता है? ऑन द वर्टिबुलर नर्व अफेक्टिंग हियरिंग एंड बैलेंस। तो इसमें क्या होता है? हियरिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। बट यहाँ पे ये चीज क्लियरली मेंशन है कि ये एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो डेवलप हो गया किसी वर्टिबुलर नर्व के ऊपर और अफेक्ट क्या कर रहा है? हियरिंग और बैलेंस को। तो इस चीज को हम जो हियरिंग यहाँ पे मेंशन हुआ कि अफेक्ट किसको कर रहा है? हियरिंग को। तो उसको डिनोट करने के लिए हमने जो प्रीफिक्स यूज किया वो है अकॉस्टिक, और जो कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास वो है अकॉस्टिक न्यूरोमा। ठीक है। तो ऐसे जब आप पढ़ोगे किसी भी सेंटेंस को या आप आगे मेडिकल कोडिंग के लिए कोई क्वेश्चन को पढ़ते हो सीपीसी एग्जाम में या कहीं भी, तो वहाँ पे आपको इस तरह से रीड करने से पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन सा प्रीफिक्स यूज हो सकता है। जैसे हियरिंग है तो अकॉस्टिक से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस होंगे वो फिर आप चेकआउट करोगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एकॉस्टिक रिफ्लेक्स। एकॉस्टिक रिफ्लेक्स ये क्या होता है? अ रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द मिडल ईयर इन रिस्पॉन्स टू ए लाउड साउंड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका? मसल्स का, मिडल ईयर, इन द मिडल ईयर इन रिस्पॉन्स टू ए लाउड साउंड। तो जब भी कोई लाउड साउंड जब सुनाई देता है तो मिडल ईयर जो होता है ना, उसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे फिर से हम किसकी बात कर रहे हैं? ईयर की या हेयरिंग से रिलेटेड ही है। तो इससे आपको क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे हम जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो होगा एकॉस्टिक। एकॉस्टिक रिफ्लेक्स। ठीक है। फिर हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल आता है वो है अकॉस्टिक नर्व। तो यहाँ पे देखो सब में जो कॉमन हम यूज कर रहे हैं प्रीफिक्स वो क्या है? अकॉस्टिक, क्योंकि कहीं ना कहीं सब रिलेटेड है हियरिंग से या फिर ईयर से। द एट्थ cranial nerve responsible for transmitting auditory information from the ear to the brain। तो ये क्या होती है? एट क्रैनियल नर्व होती है जो क्या करती है? ट्रांसमिट करती है ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को। कहाँ से? ईयर से लेकर ब्रेन तक। तो जो ये नर्व है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? टर्मिनोलॉजी एकॉस्टिक नर्व से।
और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एकॉस्टिक हमने वर्ड यूज किया है वो डिनोट कर रहा है हियरिंग को या ईयर को, ईयर से रिलेटेड ही है हियरिंग, इसलिए ये एक बॉडी पार्ट से रिलेटेड ही हम प्रीफिक्स कंसिडर करते हैं इसको। थर्ड जो फोर्थ जो एग्जांपल है वो हमारे पास एकॉस्टिक स्टिमुलेशन। ये क्या होता है? द यूज ऑफ साउंड टू प्रोवोक अ रिस्पॉन्स और एक्टिविटी। ठीक है, जब किसी साउंड के थ्रू हम कोई रिस्पॉन्स को या एक्टिविटी को प्रोवोक करते हैं तो उसको हम किस टर्मिनोलॉजी से डिनोट करेंगे? अकॉस्टिक स्टिमुलेशन। ठीक है, अब इन सब एग्जांपल्स को अगर आप वापस से वॉक थ्रू करोगे तो एक चीज आपको इनमें कॉमन मिलेगी, वो है हियरिंग या फिर ईयर। क्योंकि कहीं ना कहीं हर एग्जांपल में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो, हमारा जो डिस्कशन है वो किसके अराउंड है? हियरिंग या फिर ईयर के अराउंड है। इसलिए हम प्रीफिक्स जो यूज कर रहे हैं वो है एकॉस या एकॉस्टिक। ठीक है, तो ये था एक प्रीफिक्स। नेक्स्ट प्रीफिक्स पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास एडन और एडेनो। एडन और एडेनो, ये आपने काफ़ी सुना भी होगा क्योंकि ये जो हमारी इनिशियल लेवल की जो मेडिकल एजुकेशन होती है उसमें भी हम इसके बारे में काफ़ी सुनते हैं। कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एडन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स कब यूज़ किया जाता है? जब किसी ग्लैंड को रिप्रेजेंट करना हो या डिनोट करना हो। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है एडेनो, एडेनो एडन एक्टोमी। एडन एक्टोमी, ये क्या होता है? जहाँ भी एक्टोमी वर्ड आता है, एक सेपरेट टॉपिक है वैसे ये, बट मैं बता देता हूँ कि एक्टोमी जब भी आएगा तो वो कहीं ना कहीं सर्जिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे किसी पार्ट को रिमूव किया जाता है। तो एडन एक्टोमी में क्या लिखा है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ ग्लैंड। जब किसी ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव किया जाता है तो उसको हम किस टर्मिनोलॉजी से शो करते हैं? एडन एक्टोमी से। और जो प्रीफिक्स हम यूज कर रहे हैं वो है एडन, जो रिप्रेजेंट करता है ग्लैंड को। ठीक है, वैसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो वो है एडेनोमा। एडेनोमा का क्या मतलब है? ए बिनिंग ट्यूमर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, तो उस टिश्यू को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एडेनोमा दैट ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जांपल जो है एडेनो हाइफोसिस। एडेनो हाइफोसिस। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ वेरियस हार्मोन। तो यहाँ भी जो ग्लैंड को हम यूज करें, पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द सिक्रेशन ऑफ वेरियस हार्मोन्स। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एडेनो हाइफोसिस। ठीक है, और जो लास्ट एग्जांपल है इस प्रीफिक्स के लिए वो है एडिनोसिस्ट। एडिनोसिस्ट का मतलब क्या हुआ? अ सिस्टिक स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, तो उस चीज को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एडिनोसिस्ट से। अब इन सब एग्जांपल में कॉमन टर्म क्या है? ग्लैंड। कहीं ना कहीं हम रिमूवल ऑफ ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, या कोई ऐसा ग्लैंड है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स का, है ना? तो या ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में बात करें तो सब में जो कॉमन चीज है वो है ग्लैंड। और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एडन या एडेनो से। ठीक है, तो ये एक प्रीफिक्स हमने कवर किया। और इस सेशन के लिए जो नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास वो है एडिप या एडिपो। एडिप या एडिपो, इस प्रीफिक्स को हम जब भी यूज करते हैं तो हमारे को इंफॉर्मेशन मिलती है फैट से रिलेटेड। ये डिनोट करता है या इंडिकेट करता है फैट को। फॉर एग्जांपल इसके भी देखते हैं। पहला है एडिपोजेनेसिस। एडिपोजेनेसिस, इसका मीनिंग क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ फैट सेल डेवलपमेंट। जब कोई फैट सेल डेवलप हो जाती है तो उसको, या डेवलप का जो प्रोसेस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? एडिपोजेनेसिस से। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एडिपोकाइन। एडिपोकाइन क्या होता है? अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज बाय फैट सेल। ठीक है, जब कोई फैट सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज करता है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एडिपोकाइन से। एडिपोकाइन से। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एडिपोनेक्टिन। ये कब यूज होता है? अ प्रोटीन हार्मोन इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग ग्लूकोज लेवल एंड फैटी एसिड ब्रेकडाउन। तो यहाँ भी किससे रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है? फैटी एसिड से। तो उसके लिए हमने प्रीफिक्स क्या यूज किया? एडिपो या एडिपो। नेक्टिन टर्मिनोलॉजी में क्या प्रीफिक्स यूज किया? एडिपो, जो रिप्रेजेंट करता है फैट को। फिर हमारे पास आता है एडिपोज टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ एडिपोसाइट्स कॉमनली नोन एज फैट टिश्यू।
ठीक है, फैट टिश्यू को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एडिप या एडिपो से। तो इस सेशन के लिए यही 3 प्रीफिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। पहला था एकॉस जो हेयरिंग से रिलेटेड है, फिर एडन जो ग्लैंड से रिलेटेड है, और एडिपो जो रिप्रेजेंट करता है फैट को। ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स ल्यूको और मेलानो। ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा और आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, जिससे अगर कोई और भी इसको रेफर करना चाहे तो वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन से देख सकता है। और अगर आपको इसमें कोई इशू है तो आप प्रीवियस सेशन देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको पूरा डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।